आज से हम 6 चैप्टर के और टॉपिक स्टार्ट करना चालू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन और उसके बाद हमारा म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर इंडक्शन की प्रोसेस खुद से होती है, मतलब सेल्फ एक ही जगह पर होती है, वो समझेंगे कैसे होती है। लेकिन यहाँ पर आज से हम सेल्फ इंडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द सर्किट बाय इंड्यूसिंग अ करंट इन इटसेल्फ। Let a coil is connected with a cell or battery with a tapping key। अब समझने के लिए पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम का क्या, हमने देखिए ये कुछ कॉइल बना ली, मतलब इस तरह से वायर को अब वायर समझते हैं। ये हमने एक कॉइल जैसी रख दी है, एक कॉइल रख दी और यहाँ पर क्या हमने एक बैटरी लगा दी, मतलब सेल और बैटरी लगा दी हमने, ये बैटरी लगी और यहाँ पर एक क्या लगी, टैपिंग की। टैपिंग की क्या करती है, यदि मैं इसको यहाँ पे दबाऊँगा तो ये हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी। यदि मैं इसको टैप नहीं करूँगा, मतलब टैप नहीं करूँगा तो ये सर्किट अभी हमारी ब्रेक हो जाएगी। मतलब सर्किट को यदि मुझे चालू करना है तो इसको टैप कर दूंगा तो ये सर्किट चालू हो जाएगी। तो ये टैपिंग की का मतलब ये होता है इसको चालू बंद करने के काम आती है। तो ठीक, टैपिंग की आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसको अभी चालू कर दी, मतलब अभी हमने इसको टैप कर दिया तो अब करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा करंट का फ्लो चालू हो गया। तो आई करंट अब यहाँ से जा रहा है, तो होगा क्या, जो हमारा करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, P1 से P2 होगा। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, हमारी जो टैपिंग की थी इसको टैप कर दिया। अब टैप किया तो क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गई और सर्किट कंप्लीट हुई तो क्या हुआ, करंट फ्लो होना चालू हुआ। और करंट फ्लो कैसे हो रहा है, P1 से P2 हो रहा है। हमारा करंट फ्लो कैसा हो रहा है, P1 से P2 हो रहा है। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या कहता है कि जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो उसको ही अपोज करने लगता है। मतलब कि आप एक चीज़ और समझिए, यहाँ से चेंज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ हम समझेंगे, जो करंट हमने यहाँ पे इसमें दिया है वो एकदम से P1 से P2 तक एकदम से मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। मतलब कि हमने चालू किया और फट से जाके करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गया, मतलब करंट फुल हो गया, नहीं। करंट धीरे 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 यहाँ पर धीरे इस कॉइल से धीरे धीरे करके बढ़ते हुए जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम टैप किया और तुरंत करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गया, नहीं। करंट ग्रेजुअली धीरे धीरे मैक्सिमम होगा। तो धीरे धीरे मैक्सिमम होने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ होगा तो करंट आएगा। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे करंट जाएगा उससे क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मतलब कि आपको ये समझना है कि करंट एकदम से ना तो मैक्सिमम होता है, और यदि मैं इस की को मतलब टैप कर दूँ और इसको हटा दूँ, मतलब अब ये सर्किट हमारी ब्रेक है, जो करंट अब यहाँ से मतलब कि अब डिक्रीज होगा तो एकदम से वो जीरो पर भी नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे करके जीरो पर पहुंचेगा। मतलब एकदम से ना तो करंट मैक्सिमम होता है और ना ही करंट एकदम से मिनिमम में जाता है। ये आपको समझने वाली बात है। तो अब हमने टैप किया था कि करंट हमारा P1 से P2 पे फ्लो होने लगा, लेकिन कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे जा रहा है तो क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ लगेगा। तो लेंस लॉ कहता है जो उसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन था, तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कॉज ऑफ प्रोडक्शन, वो उसको ही अपोज करने लगता है। और अपोज कैसे करेगा, देखिए इसी एक ही चीज में अपोज कैसे करेगा। हमारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, P1 से P2 की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए जो हमारा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होगा, इसको अपोज करने के लिए हमारा करंट P2 से P1 फ्लो होने लगेगा, P2 से P1 फ्लो होने लगेगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं, आपको यदि एक फॉर्मूला याद आ रहा हो, इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt। यदि पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं और उससे पिछली वीडियो देख के आए तो आपको याद आ रहा होगा जो माइनस का साइन क्यों लगता है यहाँ पर, क्योंकि जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन होती है लेंस लॉ उसको ही अपोज करने के लिए कहता है। तो अपोज क्या है यहाँ पर, देखिए P1 से P2 हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो सिंपल बात है उसको अपोज करने के लिए हमारा करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, उसको अपोज करने के लिए P2 से P1 फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि यहाँ पर टैप करते हैं हम किसी को और करंट फ्लो हो रहा है हमारा कैसा, P1 से P2, लेकिन कैसे धीरे धीरे हो रहा है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो उसकी कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसको अपोज करने के लिए वो कैसा उल्टा फ्लो होने लगेगा, मतलब P2 से P1 फ्लो होने लगेगा उसको अपोज करने के लिए। आज समझ में आई कि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए यदि करंट P1 से P2 हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, वो उल्टी डायरेक्शन में यहाँ मतलब P2 से P1 फ्लो होने लगेगा। इतना आपको समझ में आया? अब क्या कहते हैं हम, इतना हमने समझ लिया।
अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टैपिंग की को हटा देते हैं। मतलब कि अभी क्या था हमारा, टैपिंग की हमने हटा दी, टैपिंग की अब हमारी यहाँ से हट गई। मतलब अभी जो हमने टैप किया था मतलब सर्किट कंप्लीट की थी, अब मान लीजिए हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया, मतलब अब हमारा करंट क्या है, डिक्रीज होगा। तो जैसे इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा था वैसे ही करंट अब डिक्रीज भी कैसे होगा, धीरे 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 होगा। तो धीरे धीरे डिक्रीज कैसे होगा, जैसे P1 से P2 पे क्या इंक्रीज हो रहा था, मतलब करंट हमारा P1 से P2 जा रहा था तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज भी कैसे होगा, P1 से P2 पे ही होगा। P1 से P2 डिक्रीज होगा ना, धीरे धीरे यहाँ से P2 से P1 धीरे 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 आएगा और यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। मतलब कि जो हमारा करंट यहाँ पर इंक्रीज कैसे हो रहा था, P1 से P2 हो रहा था, तो डिक्रीज भी यदि 0 पहुँचेगा तो P2 से P1 मतलब धीरे 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 यहाँ पर कम होता जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अपोज अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ फिर से लगेगा। अब जो चीज़ डिक्रीज हो रही है तो लेंस लॉ क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए जो हमारा करंट फ्लो यहाँ पर होगा वो कैसे होगा, P1 से P2 हो जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, हमारा करंट क्या इंक्रीज हो रहा था, तो P1 से P2 पे इंक्रीज हो रहा था, तो हम इसे क्या करना चाहते थे, अपोज करना चाहते थे। तो अपोज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, P2 से P1 फ्लो करा रहे थे, मतलब उल्टा फ्लो करा रहे थे। अब यहाँ पर हमारा करंट को डिक्रीज होने लगा, तो डिक्रीज करने के लिए फिर हम अपोज करेंगे, अपोज करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज पता है हमारा करंट कैसे होता है, P1 से P2 जाता है तो हमारा करंट इंक्रीज होता है, तो हमने करंट को P1 से P2 फ्लो करा दिया और यहाँ पर हमारा करंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब सा है लेकिन समझ में एक बार यदि आपके मन में बैठ गया तो समझ में आ जाएगा कि पिछली बार क्या हो रहा था। चलो एक डायग्राम और बना ही देती हूँ। यहाँ पर हमने एक टैपिंग की लगा देते हैं, ये हमारी टैपिंग की है ई है। यहाँ पर क्या हमने करंट को फ्लो किया, आई करंट को। तो जो पिछली बार में मतलब अभी कुछ देर पहले समझा था उसमें क्या हो रहा था, हमारा P1 से P2 था और जो हमारा करंट था वो इंक्रीज कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तो इसको अपोज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमारे करंट को P2 से P1 में फ्लो करा रहे थे। इतना आपको याद आ रहा होगा कि इस चीज़ को अपोज करने के लिए पिछले वाले में हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इस चीज़ को अपोज करने के लिए हम क्या कर रहा था, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, तो इस चीज़ को अपोज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, उसको P2 से P1 में फ्लो करा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इस टैपिंग की को बंद कर दिया, मतलब अब क्या हमारी सर्किट बंद हो गई, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज भी कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, तो क्यों तभी तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो उसी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए अब हमारा लेंस लो क्या करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कैसे करेगा, वो P1 से P2 करंट को फ्लो करा देगा, यहाँ से हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आया होगा आपको। अब जो इसकी थ्योरी लिखनी है वो थ्योरी और लिख देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या करा है हमने, यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा था तो उसके लिए हमने P2 से P1 फ्लो करा दिया, यहाँ डिक्रीज हो रहा था तो P1 से P2 अपने इंक्रीज कराने के लिए फ्लो करा दिया। अब जो थ्योरी और लिखनी वो लिखवा देता हूँ मैं। हाँ तो बच्चों जो कुछ समझाया था मैंने आपको वो सब थ्योरी में लिख दिया है, बहुत बड़ी थ्योरी लिख दी है, लेकिन ये सब आपको लिख लेना है। यदि क्योंकि आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले तो आप थ्योरी पढ़ के समझ तो सकें क्या था। तो थ्योरी में देख लेते हैं, एज द सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। एज द की इज स्विच्ड ऑन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम P1 टू P2। हमने किया था ना, हमने टैपिंग की को चालू कर दिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, हमारा करंट फ्लो होना चालू हो गया था। और करंट फ्लो कैसे हो रहा था, P1 से P2 हो रहा था। आपको याद आ रहा होगा यदि आप पूरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो। एज करंट नेवर रीचेज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यूज इंस्टेंटेनियसली। आपको पता है और मैंने आपको बताया था, करंट एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचता, वो धीरे धीरे करके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर एकदम से नहीं पहुंचता। फिर क्या है, टेक सर्टेन फाइनाइट टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एंड हैज करंट गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब जो फ्लक्स लिंक था कॉइल के साथ वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कि यदि धीरे धीरे करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स भी उसके साथ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो जो फ्लक्स के साथ लिंक था हमारी कॉइल, मतलब जो कॉइल में फ्लक्स था वो चेंज हो गया, और चेंज होने से क्या हो गया, करंट इंड्यूस्ड हो गया हमारी कॉइल में, मतलब कि EMF इंड्यूस्ड हो गया हमारी कॉइल के अंदर। यही तो सारा कॉन्सेप्ट था कि करंट धीरे धीरे पास हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, उसमें क्या हो गया, हमारा करंट
इंड्यूस्ड हो गया, मतलब करंट उसमें पैदा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम P2 टू P1। अब आपको ये भी पता होगा जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था तो P1 से P2 हो रहा था। अब लेंस लॉ क्या करता है, जो भी हो भाई साहब उसका अपोज करता है। तो अपोज करने के लिए क्या करता है, वहाँ पर हमारा करंट क्या इंक्रीज हो रहा था, तो इंक्रीज करंट को P1 से P2 पे उसको उसके अपोज करने के लिए क्या करता है, P2 से P1 फ्लो होने लगता है। आपको ये याद आ रहा होगा कि जो हमारा करंट था वो तो P1 से P2 हो रहा था, लेकिन उसको अपोज करने के लिए जो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपोज करता है वो तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन को, और कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है फ्लक्स, तो उसको अपोज करने के लिए वो P2 से P1 फ्लो होने लगा। दिस इंड्यूस करंट अपोज द इंक्रीज करंट फ्लोइंग द सर्किट। वही चीज़ लिखी हुई है, मैंने समझा दी आपको कि जो करंट इंड्यूस होता है सर्किट में उसी को अपोज करने लगता है हमारा कौन, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ से P2 से P1 फ्लो होने लगता है। अब बात करते हैं जो दूसरी बात हमने की थी, एज द की स्विच ऑफ। अब हमने क्या किया, टैपिंग की को प्रेस करना हटा दिया था, तो क्या है सर्किट हमारी ब्रेक हो गई थी, मतलब करंट स्विच ऑफ है, मतलब करंट धीरे धीरे अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा। तो स्विच ऑफ करंट स्टार्ट रिड्यूसिंग इन द सर्किट, इट कैन नेवर अचीव एट इट्स मिनिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियसली, टेक सर्टेन फाइनाइट टाइम। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, करंट एकदम से अपनी मिनिमम वैल्यू पर भी नहीं आता, धीरे धीरे करके जैसे वो मैक्सिमम गया था उसी तरह धीरे धीरे करके वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर आएगा, मतलब और मिनिमम वैल्यू पर धीरे धीरे करके आएगा। तो यहाँ पर फिर हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो क्या EMF मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा। तो ये लिखा भी है, ड्यूरिंग दिस टाइम द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एंड हेंस करंट गेट इंड्यूस्ड इन द सर्किट। मतलब जो फ्लक्स था हमारी कॉइल के साथ लिंक वो क्या है, चेंज होने लगेगा, और चेंज होगा तो उसमें हमारा EMF मतलब कि करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। करंट विल अपोज एनी डिके ऑफ करंट इन द सर्किट। अब वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे करंट इंक्रीज हो रहा था, और डिके मतलब यहाँ पर क्या डिक्रीज हो रहा था। तो उसी याद करिए आप, फिर डिक्रीजिंग को हमें इंक्रीज करना पड़ता है। इंक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए क्या कर रहा था, हमने उसको इंक्रीज करना चालू किया था। और इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया था, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम P1 टू P2। उसको इंक्रीज करने के लिए हमने करंट को कैसा फ्लो कराना चालू कर दिया था, P1 से P2। आपको याद आ रहा हो कि हमारा करंट अब डिक्रीज होने लगा था, तो डिक्रीज कराने के लिए हमको करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ा। क्यों, P1 से P2 में, क्योंकि हमको करंट को अपोज करना था। अपोज करने के लिए हमने क्या किया, उसे इंक्रीज करने की कोशिश की। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ था, जरूर लिखना है आपको, इससे क्या आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा और वो आपको समझ लेना है। तो वीडियो क्लियर है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो हमारा डेरिवेशन है वो बार बार पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।